हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। ईरान के पासदाराने इंकलाब ने कहा, तेहरान में इस्माइल हानिया और मुहाफिज को उनकी क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तक़रीब हल्फ बर्दारी के लिए तेहरान आए थे। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस्माइल हानिया के कत्ल की तहकीकात जल्द सामने लाएंगी। तेहरान में इस्माइल हानिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। इस्राएली वक्त के मुताबिक रात 2 बजे इस्माइल हानिया की रिहाइश गाह पर मिसाइल हमला किया गया। मिसाइल हमला वहां किया गया जहां इस्माइल हानिया और उनका मुहाफिज मौजूद थे। इस्राएली मीडिया इस्माइल हानिया पर कातिलाना हमला, ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत का इजलास तलब। ईरान की आला कौमी सलामती काउंसिल हमले पर रद्द-ए-अमल का फैसला करेगी। शहीद इस्माइल हानिया का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरान फ़लस्तीनी कौम और मुज़ाहमती तंजीमों का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। ईरान और फ़लस्तीन के गहरे अटूट रिश्ते को तक़वियत मिलेगी। तर्जुमानी ईरानी वज़ारत ख़ारजा। इस्माइल हानिया की शहादत पर हमास का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हानिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है, बदला लेंगे, हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया। हमास तर्जुमान सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास की तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मसम्मत। शहीद इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीन कॉज के लिए अपना सबसे कीमती माल दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्माइल हानिया के कत्ल से इसराइल को उसके मकासद हासिल नहीं होंगे। तर्जुमान पॉपुलर फ्रंट महर अल ताहिर। तुर्किया की इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मसम्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हानिया के कत्ल का मकसद गज़ाए जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। हमले से जाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का उनका कोई इरादा नहीं। गजा जंग में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 4 पोते और 1 बहन शहीद हो चुकी। रवा साल 10 अप्रैल को इस्राएली फौज ने हमला करके इस्माइल हानिया के 3 बेटों और उनके 4 पोतों को शहीद किया था। फरवरी में इस्राएली हमले में इस्माइल हानिया के बेटे हाजिम हानिया को भी शहीद किया गया। हाजिम हानिया की उम्र 22 साल थी और वो कॉलेज के तालिब इल्म थे। जून में इस्माइल हानिया की बहन के घर पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन और उनके खानदान के 13 अफराद शहीद हुए। इस्माइल हानिया ने अपने बेटों की शहादत पर कहा, शहादतों से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है, किसी कीमत पर अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल के बदतरीन मजालिम और खानदान के 60 से ज़ायद अफराद की शहादत के बावजूद हानिया का हौसला बुलंद रहा। इस्माइल हानिया फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हमास के मौजूदा सरबराह थे। उन्होंने 2009 में इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल की। मई 2017 के इंतखाब के बाद खालिद मशअल की जगह हमास के सरबराह मुंतखब हुए। 1988 में हमास के गजा में अहम मुज़ाहमती तहरीक के तौर पर सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्माइल हानिया को हमास के रहनुमाओं के एक ग्रुप के साथ लिबनान फ़लस्तीनी सरहद पर मर्ज अल ज़हूर में जला वतन कर दिया गया, जहां उन्होंने 1992 में एक पूरा साल जला वतनी में गुजारा। इस्माइल हानिया गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इसराइली लड़ाका तैयारों का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। इसराइल का हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शकर को हलाक करने का दावा। फवाद शकर हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के मिलिट्री एडवाइजर थे। अमेरिका ने फवाद शकर के सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। हिजबुल्लाह ने फवाद शकर को हलाक करने के इसराइली फौज के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहते, मगर हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस की इसराइल के बैरूत पर फ़िज़ाई हमले की हिमायत। कहा, इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। हिजबुल्लाह को ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जिसके नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में हालात कशीदा हों। वाइट हाउस ने हिजबुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस और ईरान की इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। लेबनान पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल मासूम शहरों को निशाना बना रहा है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा लेबनान पर इसराइल के शरंगेज हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फ़लस्तीनियों के गम में बराबर के शरीक हैं। इस्माइल हानिया की शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान का इसराइली जारहियत और इस्माइल हानिया की शहादत पर जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, इस्माइल हानिया का क़याम, हिजरत और शहादत अल्लाह के लिए थी। जंग अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी, नई सफबंदी होगी। इसराइल और उसके सरप्रस्तों को जुल्म की कीमत चुकाना होगी। क्या आलमे इस्लाम के हुक्मरान अब भी आंखें बंद किए इसराइल की खामोश हिमायत करते रहेंगे? साबिक अमीर सिराजुल हक ने कहा, इसराइली जारहियत को रोकने वाला कोई नहीं, ये सिर्फ गजा या फ़लस्तीन की जद्दोजहद नहीं, पूरे आलमे इस्लाम की है। मुस्लिम ममालिक इसराइली जारहियत के खिलाफ रद्द-ए-अमल दें। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। धरना किसी वक्त भी मार्च में तब्दील हो सकता है, ऑप्शन मौजूद है। इस धरने का नारा डी चौक है। सारे गैर कानूनी मुआहदे मनसूख किए जाए, मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त तेल सब बंद किया जाए, टैक्सेस का नया स्लैब खत्म किया जाए, कोई समझौता नहीं होगा। मुतालिबात पूरे ना हुए तो हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए। हमने तनकीद की है, हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं। महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी जानिब से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है, जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों की जो बात की है वो तीसरे मरहले की है। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI कभी गिरेबान और कभी पांव पकड़ लेते हैं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं। इनको ये बात काबिल कबूल नहीं। इदारा न्यूट्रल हो गया। 9 मई के पीछे प्लानिंग बानी PTI की थी। बानी PTI को पता है इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है, जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। वजीर इत्तलात अता तड़ के बानी PTI पर वार। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तड़ने पर उतर आया है। फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? शोहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की मुआफ़ी मांगो। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, अपोजिशन के रस्ते में मजीद रुकावटें हायल। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने बाहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए। इसके बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है, हमारे अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में बारिश मुतवक्के। मानसहरा में शाहराह कागान पर महानरी नाला में शदीद तुग़यानी। शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। चित्राल में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता।
किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। कोई शख्स घर बैठकर मजमे में कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। इस हवाले से रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी इशू है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। किसी भी कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत की है। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है, रीराइट नहीं किया जा सकता। आइन की तशरीह करते हुए कुछ शिकों को रीराइट किया गया। अदालती फैसले को आइन और कानून के पैरे में परखने की जरूरत है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ एंड जस्टिस की कायमा कमेटी के हवाले करने का मुतालिबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला कमेटी को रेफर कर दिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ थाना खन्ना में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज 2 मुकदमात। एटीसी इस्लामाबाद का बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता कैदी हैं, कौन सी जेल में हैं? जज ताहिर अब्बास सिप्रा का इस्तफसार। शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता नहीं, कोट लखपत जेल में कैद हैं। पीटीआई वकील का जवाब। अदालत की मुल्जिमान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में अस्मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने DGFIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और PTI कारकुन फलक जावेद को फरीक बनाया गया। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का खूब फ़न जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला से कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कुरम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। भाईचारे और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमेरिका में सदारती इंतखाबात पांसा पलटने लगा। डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कैमला हैरिस का शोहरत का ग्राफ ऊपर जाने लगा। अमेरिकी मीडिया के सर्वे के मुताबिक मिशिगन, फ्लोरिडा समेत कई रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप बरतरी खो गए। ट्रंप को इन रियासतों में जो बाइडन पर वाज़ेह बरतरी हासिल थी। कैमला हैरिस के बतौर सदारती उम्मीदवार सामने आने के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस को 1 पॉइंट की बरतरी हासिल। आने वाले दिनों में ट्रंप को मजीद मुश्किल हालात का सामना हो सकता है, अमेरिकी मीडिया का दावा।